अंबिकापुर से चलकर जबलपुर तक जाने वाली अंबिकापुर जबलपुर एक्सप्रेस को 6 मई से 24 मई तक पुनः रद्द कर दिया गया है। गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका है, जहां बच्चों की छुट्टियां शुरू हो गई है और कई दूर दराज से रहने वाले परिवार अपने अपनों से मिलने गर्मी की छुट्टियों में जाते आते हैं। वहीं इस बार लोगों को गर्मी की छुट्टियों को घर में ही बिताना पड़ेगा अथवा स्वयं के साधन से अपने गंतव्य तक जाना होगा, जिसकी वजह अंबिकापुर से जबलपुर तक चलने वाली रद्द हुई ट्रेन है। ये तो बार बार, एक तो 2 साल बाद शादियों का त्यौहार चालू हुआ था ले दे के कोरोना काल के बाद, और उसके बाद फिर से उन्होंने ट्रेन बंद कर दिया है। गर्मी की छुट्टियां चालू हुई बच्चों की, बड़ों की। ये कहीं जाने का प्लानिंग भी करके रखे थे, अभी कैसे जाएंगे आएंगे, कितनी परेशानी होगी। इसके साथ ही अंबिकापुर से चलकर शहडोल तक चलने वाली ट्रेन भी बंद हो चुकी है। बीते 1 माह से अधिक के समय से अंबिकापुर से चलकर जबलपुर तक जाने वाली अंबिकापुर जबलपुर एक्सप्रेस ट्रेन रद्द की गई। इसके साथ ही अंबिकापुर से शहडोल तक चलने वाली लोकल ट्रेन भी बंद है। ऐसे में लोगों का यात्रा करने की काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना संक्रमण के बाद होने वाली शादियों एवं गर्मी की छुट्टियों में दूर दराज रहने वाले अपने परिवार परिजनों से मिलने जाने के लिए लोगों को अब और भी इंतजार करना पड़ेगा अथवा भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हमको ये समझना चाहिए कि रेलवे सबसे पॉपुलर मोड ऑफ ट्रैवल या कम्युनिकेशन है। एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने का सबसे सरल तरीका लंबी दूरी के लिए रेलवे का इस्तेमाल कौन करता है? गरीब वर्ग या मिडिल क्लास। और अगर ये रेलवे बार बार इसको रद्द किया जाएगा तो फ़र्क पड़ेगा गरीब को और मध्य को। उच्च वर्ग तो अपनी गाड़ी उठाएगा और जबलपुर की ओर दौड़ जाएगा। अगर गरीब एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा पाएंगे तो उनका व्यापार, सारी चीज़ों पे बहुत बड़ी मार पड़ेगी। और हमको ये समझना चाहिए कि इसका कारण क्यों है, क्या है, रेलवे को क्यों बंद किया जा रहा है। इसका कारण हमको खोजना पड़ेगा और हमें सवाल पूछने पड़ेंगे यहाँ के मंत्रियों से, यहाँ के एमएलए से, यहाँ एमपी से, क्योंकि दोनों एक केंद्र शासित पार्टी और जो स्टेट की शासित पार्टी है, दोनों के ही लोग विधायक और एमपी और एमएलए हैं। अब वो क्या कर रहे हैं? जब जनता पे इतनी मार पड़ रही है, हम गर्मी में यहाँ जाने के लिए तरस रहे हैं, जब हमारे पास ट्रेन नहीं है, हम बसों में धक्के खा के जबलपुर जाएंगे, तो उसके लिए हमको इनसे सवाल करना पड़ेगा। और अगर ये नहीं सुनते हैं तो हमको एक विकराल आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, ताकि गरीबों और जो मिडिल क्लास पे जो मार पड़ रही है उसको रोका जा सके। बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों से बसों के किराए में भी वृद्धि हुई है। वहीं अंबिकापुर में चलने वाली ट्रेनों को रद्द होने से यात्री बसों में काफी भीड़ देखने मिल रही है। वहीं एक और गर्मी भी अपने चरम पर है। ऐसे में बसों में यात्रा करना दुभर हो गया है। ट्रेन का परिचालन बंद होने से लोगों में काफी रोष देखने को मिल रही है। बहुत परेशानी हो रही पब्लिक को, खासतौर से अंबिकापुर सरगुजा वालों को भी है। मैं एक ट्रेन चल रही थी अंबिकापुर शहर, वो भी बंद है। आज महीना 1.5-2 महीना हो रहा है। अभी अंबिकापुर जबलपुर चल, वो भी बंद है। अब आदमी किससे सफ़र करे बताइए ना। कनेक्टिव से अनूपपुर जाने के लिए बताइए, बस से जाएँ कि इस धूप में क्या करें? क्या कर रही है रेलवे मंत्रालय? इसी प्रकार सिर्फ सरगुजा शोषण के लिए कोयला पर कोयला निकाले जा रही है, परंतु यहाँ के नागरिकों को कोई फायदा नहीं पहुँचा रही है, ना कोई सुविधा दे रही है। मैं इतना ही शासन करूँगा, कम से कम इन ट्रेनों को चालू कर दे ताकि पब्लिक परेशान हो। अभी देखिए शादी ब्याह का मतलब सीजन चल रहा है, 2 साल बाद शादियाँ हो रही इतनी, इसके बाद भी ट्रेनें बंद है। आदमी करे तो करे क्या? बसेस मिल नहीं रही है, बसेस भी मिल रही है, आए दिन मतलब एक्सीडेंट हो रहा है। लोगों ने बताया कि गर्मी की छुट्टी शुरू हो गई है। शादी समारोह में भी शामिल होने तथा दूर रहने वाले परिजनों से मिलने का मौका मिलता है। ऐसे में साथ ही इन गर्मियों की छुट्टी में लोग बाहर घूमने परिवार के साथ भी जाते हैं। ऐसे में अंबिकापुर से महानगरों तक जाने वाली ट्रेनों को रद्द होने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं यात्रा करने वाले लोग अंबिकापुर से रद्द हुई ट्रेनों को पुनः चालू करने की मांग कर रहे हैं। देखिए, प्रचंड गर्मी है और छुट्टी का दिन है, छुट्टी चल रही है बच्चों की, आना जाना सबका लगा हुआ है। बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे सरगुजा में केंद्रीय राज्य मंत्री के होते हुए केंद्र तक ये बात नहीं पहुंचा पा रही हैं। काफ़ी परेशान हैं लोग, इससे बहुत दुखी है।